हेलो एवरीवन, आज हम बात करने जा रहे हैं एक ऐसी खबर पर जो कि पूरे भारत को हिला सकती है। कल्पना करें, उत्तर प्रदेश का एक छोटा सा जिला बलिया, जो अब तक गंगा नदी और खेती किसानी के लिए जाना जाता था, वो रातों रात तेल का खजाना बन जाए। जी हाँ, हाल ही में बलिया में क्रूड ऑयल के विशाल भंडार मिलने की खबर सामने आई है। कुछ लोग तो कह रहे हैं कि यह भारत को एनर्जी का सुपर पावर बना सकता है, लेकिन क्या सच में इतने तेल के भंडार मिले हैं और इसका हमारे देश पर क्या असर होगा, इस वीडियो में हम इसे पूरी तरह खंगालेंगे। तो चलिए लेट्स स्टार्ट। 26 तारीख को न्यूज में हंगामा मच गया जब पता चला कि बलिया जिले के सागरपाली गांव के पास कच्चे तेल के भंडार मिले हैं। और यह कोई छोटी मोटी खोज नहीं है। ऑयल एंड नेचुरल गैस कॉरपोरेशन यानी ओएनजीसी ने यहाँ 300 मीटर गहराई तक ड्रिलिंग की और तेल के संकेत पाए। ये जमीन स्वतंत्रता सेनानी चिंटू पांडे के परिवार की है। उन्होंने ओएनजीसी को 3 साल के लिए 6.5 एकड़ जमीन लीज पर दी थी। अब कुछ रिपोर्ट्स के हिसाब से यह जो क्रूड ऑयल के रिजर्व्स हैं, यह 300 किलोमीटर तक फैले हो सकते हैं, यानी बलिया से लेकर प्रयागराज तक। सोचिए, अगर यह सच हुआ तो एक पूरा तेल का बेल्ट यानी पूरी क्रूड ऑयल बेल्ट यहां हो सकती है। लेकिन क्या ये वाकई इतना बड़ा है जितना बताया जा रहा है? चलिए थोड़ा और गहराई में जाते हैं। कुछ न्यूज और सोशल मीडिया पोस्ट के दावों के हिसाब से यह रिजर्व्स रूस जितना बड़ा हो सकता है, यानी 130 अरब बैरल, जो कि भारत की 75% ऊर्जा जरूरतों को सैकड़ों साल तक पूरा कर सकता है। लेकिन आपकी जानकारी के लिए बता दूं, यह सभी दावे गलत हैं, क्योंकि एक्सपर्ट के हिसाब से अभी बहुत ही इनिशियल डाटा सामने आया है, जिसके हिसाब से 100 मिलियन से लेके 1 बिलियन बैरल के बीच में बलिया में क्रूड ऑयल रिजर्व हो सकते हैं। भारत में मौजूदा 587 मिलियन मैट्रिक टन क्रूड ऑयल रिजर्व्स हैं, जो ज्यादातर वेस्ट एंड ऑफशोर असम या गुजरात में हैं। दरअसल ओएनजीसी ने बलिया में 4 साल पहले सर्वे शुरू किया था। भूवैज्ञानिकों को गंगा बेसिन में तेल के संकेत मिले और फिर यूपी सरकार से पेट्रोलियम एक्सप्लोरेशन लाइसेंस लिया गया। फरवरी 2025 में ड्रिलिंग शुरू हुई और अब तक 302 वर्ग किलोमीटर में काम चल रहा है। अगर यह रिजर्व्स कॉमर्शियल स्तर पर हुए तो और भी ज्यादा कुएं खोदे जाएंगे। और आपकी जानकारी के लिए बता दूं, यह पहली बार नहीं है जब यूपी में तेल की तलाश हुई हो। इससे पहले बदायूं में भी तेल के संकेत मिले थे, लेकिन बलिया की खोज सबसे बड़ी मानी जा रही है। लेकिन आप बात करते हैं कि अगर सच में यह भंडार इतने बड़े निकले तो क्या होगा? पहला फायदा तो यह होगा कि हमारा देश एनर्जी के मामले में सेल्फ रिलायंट हो जाएगा। हमारे देश में 80% तेल अभी भी बाहर से आता है। 2024 में क्रूड ऑयल इंपोर्ट करने के लिए हमारे देश ने 11 लाख करोड़ रुपए खर्च किए थे। अगर बलिया से तेल निकलता है तो इंपोर्ट कम होगा, जिससे हमारे देश में ही डॉलर बचेंगे। दूसरा, अगर बलिया में क्रूड ऑयल के रिजर्व्स मिलते हैं तो वहां आसपास के इलाकों में नौकरियां बढ़ेंगी, किसानों को उनकी जमीन के लिए अच्छा मुआवजा मिलेगा। तीसरा फायदा यह होगा कि वहां विकास होगा। बलिया एक तेल हब बन सकता है, जिससे सड़कें, फैक्ट्रियां और रिफाइनरी बनेंगी। और फोर्थ, अगर यह कामयाब हुआ तो भारत दुनिया को दिखा देगा कि हम भी तेल के खेल में बड़े खिलाड़ी बन सकते हैं। लेकिन अगर एक बार को बलिया में बड़े क्रूड ऑयल रिजर्व्स मिल भी जाते हैं तो उसके बाद भी बहुत से चैलेंजेस सामने आएंगे, जैसे कि क्या यह तेल कमर्शियल क्वालिटी का है? अभी तक सिर्फ संकेत मिले हैं, पूरे टेस्ट बाकी हैं। और दूसरा, गंगा नदी के पास ड्रिलिंग से नदी और खेती पर असर पड़ सकता है। और तीसरा बड़ा चैलेंज यह होगा कि तेल निकालने, स्टोर करने और रिफाइन करने के लिए बड़ा इन्वेस्टमेंट चाहिए। और सबसे बड़ा सवाल तो यह है कि क्या ओएनजीसी इसे सही से मैनेज भी कर पाएगी, क्योंकि इतिहास में भी काफी बार ऐसे एक्सप्लोरेशन हुए हैं जो कि अधूरे ही रह गए हैं। इन द एंड मैं यही कहूंगा कि ये भारत के लिए एक बहुत ही सुनहरा मौका हो सकता है, लेकिन अभी भी वेट करना होगा कि क्या सच में यह क्रूड ऑयल के रिजर्व्स इतने बड़े हैं। आप इस बारे में क्या सोचते हैं? क्या बलिया सच में भारत का नया क्रूड ऑयल हब बन सकता है, या यह सिर्फ एक सोशल मीडिया हाइप है? अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं और प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लें।